Assalamualaikum everyone, this is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ लड़कियों के मसले. ऐसे करोगी तो ये हो जाएगा, ये नहीं करो तो वो हो जाएगा, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, बस हम यही सुनते रहते हैं. इतने सारे मशवरे और वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए ही. तो आज इस गर्ल्स टॉक में मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी बहुत ही चहेती फेवरेट होस्ट, दैट इज़, एंड शी इज़ वेरी वेरी सुपर टैलेंटेड, हु इज़ Maham Khalid. Thank you for the lovely introduction, Aisha. How are you, Maham? Very good. How are you? Alhamdulillah. Thank you so much for being on Catch Up with Aisha. Thank you for having me. So, Maham, बहुत सारे ना लड़कियों के मसले होते हैं. तो मैंने सोचा कि किसी ऐसी लड़की के साथ इस पे बात की जाए कि भाई जो इस पे ना मेरे साथ मज़े की कॉन्वर्सेशन कर सके. और मेरे जहन में महम का नाम आया. एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं मुझे लग रहा है आपने. नहीं इंशाल्लाह अच्छा जाएगा. अच्छा महम, क्या होता है कि कुछ तो बड़े ही जेन्युइन बड़े मसले होते हैं और कुछ ऐसे मसले होते हैं कि मसले खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाकई मसला है. सो मुझे बताएं, व्हाट वाज द बीइंग अ गर्ल, what is the biggest challenge that you have faced in life? Yeah, so in professional career, when it comes to being on camera, YouTubing is not really acceptable profession, even for our male colleagues as well. True. So it's not like कि सिर्फ लड़कियों के लिए, उनके लिए भी है, but हमारे लिए ज़्यादा इसलिए है because हम जिस सोसाइटी में वहाँ पे ऑन कैमरा होना एक्सेप्टेंस भी नहीं है. हाँ, एंड खैर द बैकग्राउंड आई बिलोंग टू, वहाँ पे तो education is also a challenge. So lots of girls are just getting married in the age of 18, at the age of 19, 20. So me stretching myself to this 27, 28 version, very good. I'm proud of myself. Very nice. I'm also proud of you. You are actually very right. ये जो अब चीज़ आई है ना कि इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट बैड बिकॉज इफ योर कंटेंट इज डिसेंट और आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, सो इट्स फाइन. बट एक्सेप्टेबिलिटी का इशू मेल से ज़्यादा मुझे लगता है इस प्रोफेशन में, मीडिया में ना, लड़कियों के लिए आता है. और सबसे बड़ा पहला जो पड़ाव होता है ना, वो होता है घर वालों को मनाना, क्योंकि उनको तो लगता है सुनते ही कुछ भी बोलो, चाहे पॉडकास्ट बोलो या मीडिया, टीवी पे होगी एक्टिंग. सो जब आपने अपने घर पे बताया कि मुझे ये करना है, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? सो मैंने इसमें बड़ा मज़े की चीज़ सीखी है. व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती हूँ. हाँ. और हम सब बनाते हैं, सारी लड़कियों का यही मसला है. पहले से जाकर हर चीज़ इतना ओवर थिंकिंग कर लेंगे, एंड देन आई एम लाइक, ओ अब तो अम्मी से जाके बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज द रियल रिबेल किड, ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन रिबेलिंग ऑल हिज लाइफ, एंड ही इज़ लाइक, बताना नहीं होता महम, बहुत सटल मैनर में, क्योंकि तुम उसे बहुत बड़ा बना रही हो इस चीज़ को. ठीक है, तुम जितना उस चीज़ को बहुत कैजुअली लेकर चलोगी, तुम्हारे आसपास के लोग भी बहुत कैजुअली. वेरी गुड एडवाइस. सो व्हाट आई डिड वाज आई शॉट एन एपिसोड. 3-4 एपिसोड मैंने शूट कर लिए. अच्छा, जो मेरा पहला, दूसरा, तीसरा था ना, वो विदाउट होस्ट है. अगर आप जाकर देखें आज भी असल के पेज पे तो आपको मिलेगा. तो उस टाइम तक वो रिलीज़ हो रहे थे. तो आई डिडंट टेल माई मदर एंड आई वाज वेटिंग कि रिलीज़ तो मेरे ही हाथ में थी. तो आई वाज वेटिंग कि यार जब ये थोड़ा सा इनका मूड ठीक होगा तो मैं इनको बताऊँगी. और वो मूड ठीक ही नहीं होके दे रहा था. मतलब वीकेंड पे आपको मिलना चाहिए ना अम्मी का ज़रा मज़े वाला मूड. तो मैंने सोचा यार चलो शॉपिंग वॉपिंग प्लान करते हैं चौथे हफ्ते तक, क्योंकि चौथा हफ्ता आ गया और अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लगाना ही है. मेरे पास ख़त्म हो गए वो वाले एपिसोड जो विदाउट होस्ट थे. तो आई वेंट टू माई मदर, शॉपिंग में जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, मूड अच्छा है. जस्ट बिफोर वी वर लीविंग, तो मैंने उनको दिखाई एक वीडियो जो मेरे पास रिकॉर्डेड थी फ़ोन में ना. तो मैंने कहा देखें. अच्छा, उन्हें ये पता है कि मैं इंटरव्यूज़ कर रही हूँ, उन्हें ये पता है कि आई एम लाइक इंटरव्यूइंग CEOs, आई एम इंटरव्यूइंग VC. यू आर डूइंग समथिंग. I told her कि मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ, आई एम विजिटिंग यूनिवर्सिटीज एंड आई एम डूइंग एजुकेशनल कंटेंट, आई एम मीटिंग CEOs, ये सब मैंने बताया था. पर ये नहीं बताया था कि मैं कैमरा पे हूँ. ठीक है, तो उसको बड़ा नहीं बनाया था. तो मैंने ये किया कि बहुत बुरी बात है बट लेकिन यार कि रास्ते नहीं होते ना, तो कुछ तो जुगाड़ लगाने पड़ते हैं. तो मैं उनको वीडियो दिखाई. मैंने उनसे कहा कि देखें ये मेरा इंटरव्यू है जो आपको बताया था. और उस वक्त लास्ट चॉकलेट की CEO का वाज द फर्स्ट इंटरव्यू दैट आई डिड एज अ होस्ट ऑन कैमरा. तो उनको उस वक्त इतना शी इज़ नॉट दैट इनटू डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो. तो उन्होंने कहा हाँ ये कपड़े तो इतने मज़े के नहीं लग रहे, शॉपिंग में जा रहे हैं, 3-4 सूट्स और एक्स्ट्रा अच्छे से बना लेना ताकि अच्छे लगे. उस वक्त तक शी वाज ओके बिकॉज शी थॉट कि ये फेसबुक इंस्टाग्राम वाली चीज़ है. और ये क्योंकि हमारे अकाउंट्स तो प्राइवेट होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई वीडियो लग रही है तो इट्स नॉट पब्लिक. शी डिडंट रियलाइज कि वो पब्लिक था. तो वो एक लग गया, दूसरा लग गया, 10-15 लग गए. और क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये था कि जब तक किसी को नहीं पता चल रहा, बिकॉज रिश्तेदारों से आ जाता है ना कि काम चलता रहे, तुम्हारी बेटी यूट्यूब पर है, ये आने वाला था. मैं सोचा जिस दिन आएगा उस दिन हैंडल करेंगे, अभी छोड़ देते हैं. वो ऑडेसिटी मेरे अंदर कर चुकी थी मैं. अच्छा, माय ब्रदर सॉ ए वीडियो ऑन यूट्यूब. अच्छा, आफ्टर लाइक
3-4 months, ठीक है. एंड दैट टाइम आई एक्चुअली शॉट विद जुनीद अकरम. तो जब जुनीद अकरम का शूट हुआ था तो मुझे ये पता था कि ये तो जाएगा आगे. एंड लॉट्स ऑफ माई रिलेटिव्स फॉलो गंजी स्वैग, ठीक है. तो तब, और मैंने अकाउंट सब पब्लिक कर दिया था, बट किसी को होश ही नहीं था कि वो पब्लिक हुआ है पीछे. तो जब जुनीद अकरम की वीडियो गई तो माई ब्रदर साहब घर पे आके ना अचानक से, आई सॉ यू ऑन यूट्यूब, ठीक है. मैंने बोला हाँ. तो मुझे ये पता था कि अपना बैकअप रखना है. तो आई डोंट नो हाउ मच यू हैव सीन सिबलिंग फाइट्स, बट आई ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स. तो मुझे पता है कि अगर तुम स्पिल करोगे तो फिर मैं भी करूँगी. हाँ. तो वी हैड दैट फाइट ऑलरेडी. तो उसने अम्मी को बताया, अम्मी वाज लाइक ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि यूट्यूब पर है, ये तो तुमने बताया ही नहीं था कि ये पब्लिक है. हाँ. मैंने कहा तो काम देखें आप, एजुकेशनल कंटेंट. बट वो एग्जैक्टली डिसेंट कंटेंट. ऑल्सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे विशेस के अगेंस्ट नहीं होते, बट उनको ना बस होता है कि क्योंकि वो 4 लोगों से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं. क्योंकि कॉल्स हमें तो एग्जैक्टली डायरेक्ट नहीं आएंगी ना, वो कॉल्स आती हैं अम्मा अब्बा को. तो जब कंटेंट डिसेंट, जैसे आपने जुनैद अकरम के साथ शूट किया, ठीक है, अब जो लोग उनको फॉलो करते हैं ऑब्वियसली दे लाइक हिम. तो जब आपको भी देखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली होता है यार नहीं सही कर रही है. सबका अपना सही गलत है यार. उनको सही लगे गलत, रेस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट रियली केयर. आई ओनली केयर अबाउट माई मदर, दैट्स इट. वेरी नाइस. मुझे उनको कन्विंस करना था और आई कम्प्लीटली अग्री विद हर. उनके अपने जो भी कंसर्न्स है वो जेन्युइन है. शी इज अ सिंगल पेरेंट. इफ आई वाज एट हर प्लेस आई एम श्योर आई वुड हैव बीन डेफिनेटली दिस मच कंसर्न. शायद मैं इससे ज़्यादा मेरी मदर होती. तुमने मेरी बात मानी कैसे नहीं बेटा, शायद मेरा एटीट्यूड ये आ जाता. बट अम्मी हैज़ बीन वेरी काइंड. शी हैज़ टू एक्चुअली फाइट विद सोसाइटल नॉर्म्स एंड सोसाइटल प्रेशर. जो मैं नहीं लेती वो लेती हैं. तो वो उस चीज़ के लिए मुझे अपनी तरफ उनको लाने में और थोड़ा सा उनकी तरफ आने में वी हैड अ डील बेसिकली. तो अगर मुझे अपनी मनवानी है तो मुझे उनकी माननी भी है. हाँ बिल्कुल. हाँ. सो उन्होंने मुझसे कहा कि, एंड ऑल्सो दिस हैपेंड विद द ट्रैवल थिंग ऑल्सो. तो जब भी हमारा कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो वो मुझसे पेपर पे लिखवाती हैं कि ये तो मुझे लिख कर दो और साइन करके दो. दैट्स हाउ वे ऑफ डूइंग इट. डील हो रही है भाई, फुल डील हो रही है. हाँ. तो उन्होंने कहा कि ठीक है. पहले तो 2-3 महीना ये चलता रहा ना, दे वर नॉट रियली हैप्पी विद इट. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ठीक है करो तुम यूट्यूब, लेकिन अगर मुझे तुम वेस्टर्न में दिखी कैमरा में, या अगर तुमने दैट्स अनदर इशू, या तुमने दुपट्टा लेस कोई भी शूट किया तो तुम्हारी खैर नहीं है. डील एग्जैक्टली. साइन किया, अम्मी को दिया. शी स्टिल हैव दैट पेपर उनके कबर्ड में. तो मतलब वो उनका तरीका है हैंडल करने का. पर मैं जब लिखकर उनको देती हूँ तो मैं मानती भी हूँ. तो मुझे अगर एक चीज़ मनवानी थी तो मैंने एक चीज़ मानी भी, विच इज़ ओके. ये बहुत अच्छा एक्चुअली वहाँ मैसेज है जो आपने स्टार्ट में बात की ना, कि हम चीज़ों को बड़ा बना देते क्योंकि वो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी होती हैं. ऑल्सो ठीक है ना, अगर आप अपनी 4 बातें मनवा रहे हो तो आप उनकी भी मान सकते हो जो कि एक्चुअली डुएबल है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. एंड आई बिलीव दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसेंट कंटेंट तो आप खुद ही अपनी चीज़ों को मॉडेस्ट रखना चाहते हो. नो बडी लाइक्स नेगेटिव कमेंट्स यार, बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू योरसेल्फ लाइक्स टू बी प्रेजेंटेबल. यार आई एम वेरी रिबेलियस इन दैट मैनर. तो मुझे पसंद ही वेस्टर्न कपड़े हैं. बाय द वे वेस्टर्न बाय वेस्टर्न मुझे पावर सूट्स बहुत पसंद है. तो ब्लेजर्स हैं, जैकेट्स हैं, पैंट शर्ट है, एंड दैट वेरी मॉडेस्ट पैंट शर्ट. आई एम नॉट रियली डूइंग द स्लीवलेस और बैकलेस स्टफ. But it is more about the corporate wear. I feel suits me more, and I'm very thin by the way. तो मुझे लगता है कि यार नहीं, मुझे नहीं ढीले डाले कपड़े ये सब, मुझे मैं I don't feel the vibe. तो वो मेरा अपना personality trait है, but I think it's okay. That is compromisable. That is. I have to choose my battles wisely. So if I have to create content, I'm okay with compromising on 2-3 things for now. That's very nice. And कपड़ों की जहाँ तक डिबेट है ना, that is again it is debatable. आप पहन सकते हो, एक वक्त आएगा जब when you have to, she'll also allow. But right now content is your something that you have to do. अच्छा, 4 लोग की जैसे अभी बात की ना कि लोग क्या कहेंगे, ये हम obviously चाहे कोई कितना भी कह ले कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर 4 लोगों से फ़र्क इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जब हमारा कंटेंट जा रहा है तो वो 4 लोग कमेंट भी करते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि जो 4 लोगों की बात से एक्चुअली फ़र्क पड़ना चाहिए वो आपके पेरेंट्स सबसे पहले, आपके पार्टनर, ठीक है, अगर आपके पार्टनर है, आपके वो दोस्त, वो फ्रेंड्स जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, और वो लोग जो आपके करियर में या आपकी जर्नी में ना एक्चुअली जेन्युइनली आपको सपोर्ट करते हैं. बाकी 4 हो, 40 हो, 4,000 हो, 4 लाख हो, दे ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस मेरे ओपिनियन में. लेकिन क्या होता है कि इन्फ्लुएंस तो है ना इन योर केस, ठीक है. और बहुत सी लड़कियां, जब हमने सना यूसुफ का भी केस देखा,
ठीक है, जब लड़कियां पब्लिक पे जाती हैं, पब्लिक प्रोफाइल रखती हैं, चाहे डिसेंट कंटेंट भी बना रही हूँ, पर वो 4 लोग वाली चीज़ आती है. हाउ डिड यू डील विद दैट? Yeah, so I said this earlier also. I have heard a lot of times from my relatives also. I didn't really care about that and I don't respond also now. Right. So पहले तो I used to be like जवाब दूंगी, बताऊंगी मैं अच्छे से Badass. इनको, मैं तो अब डिसरिस्पेक्ट करूंगी क्योंकि आप रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हो. ये सब मेरे माइंड में होता था, बट नाउ आई फील इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी फॉर डिस्ट्रैक्शन है ना. हाँ, फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं, लेट्स से कोई भी आके कहता है मैंने तुम्हें देखा है यूट्यूब पर, तुम्हारी बेटी को टिकटॉक पे देखा था, हु कॉल्ड माय मदर एंड शी सेड दिस. तो अम्मी ने कहा देखो उसने ऐसा बोला. मैंने कहा आपने उनसे पूछा कि पूरी वीडियो देखी थी कि नहीं, उसमें बात क्या हो रही थी, सुनी थी या नहीं, कुछ सीखा उससे कि नहीं. तो आई ओनली थ्रो क्वेश्चंस नाउ. इफ समबडी इज़ ऑन माई फेस टेलिंग मी कि देखो मैंने ऐसे से देखा है, तो मैंने उनसे डायरेक्टली यही पूछना है और मैंने ये किया है. आपने पूरा देखा, आपने कुछ सीखा उससे, क्या समझ आया आपको? वो उनको याद नहीं होगा कि उसमें बात क्या हो रही थी. उन्हें नहीं याद कि उससे मैंने क्या मैसेज दिया है. उन्हें ये याद है कि मैं वहाँ पर बैठी हुई थी. दैट्स इट. हम पता है क्या, जिनको आपके लिए ताली बजानी है ना, वो आपके वर्ड्स पे भी आपके लिए क्लैप करेंगे, और जिनको आप पे तनकीद करनी है, चाहे आप बहुत ज़बरदस्त भी काम करें, दे विल फाइंड समथिंग टू क्रिटिसाइज. तो इस पे बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जो हमें डिफ्रेंशिएट करके लाइफ में चलना होता है. अच्छा, इसी से एक सवाल आता है लड़कियों का. एक और मसला ये है कि जब भी वो सिंगल हों तो शादी पे जाती हैं किसी दावत में, वो जो प्रेशर है ना कि भाई शादी कब कर रही हो, शादी हो गई है तो बच्चे कब हो रहे हैं, एक बच्चा हो गया तो दूसरा कब आ रहा है, यू नो, एंड स्पेशली फॉर सिंगल गर्ल्स. So have you ever taken that pressure and how do you deal with that when you go to, you know, events and people, let's suppose, ask you the rishta aunties betas kya status hai? So I've alhamdulillah built the emotional resilience for that matter. I can't change everybody. I can't change everybody's mindset. I'm not here to change the society at all. I can't really change the society. But what I can do is I can protect my own peace. So if somebody is actually shitting, तो I won't really bother, you know. तो मैं हाँ नहीं हुई. And if you can, let's say you are asking कि बेटा शादी का कब प्लान है, देख रहे हैं, सोचते हैं, आपको क्यों जल्दी है, ये इतनी शादियाँ आप अटेंड तो कर रही हैं ना. तो because this pressure comes from the fact when your younger cousins are getting married or younger siblings are getting married, and my younger sister has gotten married last year, by the way. So of course she wanted to get married, she got married, but in the, you know, in whole of the process I knew this will come. Okay, and I was mentally prepared that I will not respond, you know. I did respond, by the way. एक दो जगह पर पता, एक की और ये काफी नहीं है. जल्दी किस बात की है, आपको क्यों जल्दी है? The only you had the audacity to I always say had the that. audacity to go for बदतमीजी, क्योंकि आप सवाल ऐसे कर रहे हैं मुझसे. बट वो भी मैं एक्सट्रीम केसेस में, जब कोई 2-3 बार कर देता है. अदरवाइज आई अवॉइड. अगर कोई बोल रहा है तो जवाब आई थिंक इग्नोरेंस इज बेस्ट. ऑल्सो आई बिलीव यार लेट मैरिज इज बेटर देन टॉक्सिक वन. ऑफ कोर्स मैंने देखा है लोग, चलो आपने जल्दी शादी, लेट्स सपोज किसी की हो गई, फिर डिवोर्स रेट कितना बढ़ रहा है. टॉक्सिक मैरिजेस, लड़कियां सिर्फ ये चाहती हैं कि एटलीस्ट उनको ट्रीट सही किया जाए, कदर करने वाले लोगों. बट अभी बहुत टॉलरेंस लेवल लड़कियों में भी कम हो गया. एंड ऑल, सो इट्स नॉट रिलेटिव्स ओनली. okay, even in the office, when you're there, lots of colleagues would think that way. Lots of friends would think that way, because I have heard this so many times, even from my colleagues and friends, कि नहीं देखो 25-26 तक तो हो जानी चाहिए, बच्चे 30 से पहले हो जानी चाहिए. ऑल ऑफ दोज फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसमें जेन्युइन केस भी हो सकता है, बट यू आर नॉट सपोज टू टीच मी. भाई डोंट टीच मी. आई एम ऑलवेज दैट, डोंट टीच मी. अपने काम से काम रखो, मुझे भी पता है, पढ़ा है मैंने, ठीक है. सो इफ़ आई चूज टू डू समथिंग और बी सम इन सम मैनर, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है. एब्सोल्युटली. ठीक है. एंड ऑल्सो आप अगर ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप में सोसाइटल नॉर्म्स को यू नो रिबेल करने की ऑडेसिटी नहीं है, यू आर ऑल्सो समवेयर अंडर द सोसाइटल प्रेशर. अब लोगों को ये लगता है व्हाट दे नो इज द बेस्ट, राइट? बट इन माय पर्सपेक्टिव दैट्स द बेस्ट दे नो. तो मैं कुछ कर नहीं सकती उसका. अब किसी का पर्सपेक्टिव ऐसा ही है, मुझे उसको जाके नहीं बदलना, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे नहीं सिखाना किसी को कुछ. दैट्स द बेस्ट यू नो. आई गेट इट. आई कैन ओनली पिटी. अच्छा हम वही बात है कि कुछ मामलात ना अल्लाह के भी होते हैं. कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं वो तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही चाहते हैं कि करियर पे फोकस करूँ.
नहीं, and I believe for girls especially, when a girl is focused on her career ना, eventually right person comes and falls. So it is better कि आप अपने करियर पे, अपने काम पे फोकस रखें. इंशाल्लाह अच्छे लोग मिल जाएंगे. मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको जो भी मिले, कदर करने वाले लोग मिले. अच्छा, मूविंग टू फ्रॉम दिस, एक और चीज़ बड़ा मसला बन गया है सोसाइटी में, स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स. मैरिड मैन आर हिटिंग ऑन सिंगल गर्ल्स. आई हैव सीन दैट. अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी भी होती है कि यार, और ये लड़कियों के लिए भी फिर प्रॉब्लम होता है. मैंने देखे हैं ना कुछ केसेस. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? यार, आई विल टॉक टू गर्ल्स ओनली. आप अपने आप को ऐसा बनाएं कि किसी की हिम्मत ही ना हो. एब्सोल्युटली, सेट द बाउंड्रीज. सेट द नोबडी बाउंड्रीज. हिट ऑन मी. तुम करके तो देखो बेटा. वो तो सब डरते इतना हो गया ना. करके तो देखें. बट कुछ चीज़ों में ये डर होना चाहिए. यार, शी इज़ अनअप्रोचेबल इन दैट वे. दैट्स करेक्ट. अच्छा, एक फनी सा क्वेश्चन. फनी तो नहीं, मतलब रिलेटेबल भी हो सकता है. हैव यू एवर गॉट अ क्रश ऑन अ रेड फ्लैग गाय? नहीं यार. I've gotten crush only on celebrities, and that too very one or two celebrities I rarely get crush on. मुझे ऐसा लगता है मेरी रूह ज़्यादा old हो गई है. No, who are they? So I have been always crushing on singer Shaan. I have posted it so many times on Facebook, Instagram, everywhere. I have been so much consistent. You know what? I learned editing while I was following Shaan. I actually used to send him birthday videos when I was studying. तो मैंने क्या किया, मैंने YouTube से जाके वीडियोस डाउनलोड की, शॉर्टकट्स ढूंढे, मैंने एडिट किया, उस शान को भेजा. एंड दिस वाज 2012. Did he reply? I'm telling you very interesting story. My friends love this story. तो मैंने शुरू में जब ट्वीट वगैरह किया था, मैं बहुत छोटा करके इसको जल्दी नहीं बताऊंगी. पहले महीने तो जवाब नहीं आया था. दूसरे महीने, तीसरे महीने ट्विटर पे मैं फॉलो करती रही और मैं पोस्ट भी करती रही. रिप्लाई आना शुरू हुआ ट्विटर पे, बट ही डिडंट रियली नो मी. जब मैंने बर्थडे वीडियोस एडिट करके, क्योंकि वो एडिटिंग में बहुत मेहनत थी बाय द वे, 3-4 महीने की एडिट थी. मैं यूनिवर्सिटी से वापस जाके उसको एडिट, और मुझे पसंद भी था एडिटिंग करना ना. तो वो वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, तब से ही मुझे बड़ा शौक था. और फिर शान की वीडियोस एडिट कर रही हूँ तो मसला ही नहीं, बोर ही नहीं होते. ठीक है, मैं मतलब इससे लाइक पागल हो गई. दो आई वन गोल्ड मेडल बाय द वे. ठीक है, तो यू कांट से कि तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही. इंपॉर्टेंट वीडियोस भेजी तो he replied on direct message on Twitter. Wow. And by then he knew my name. ठीक है, कि ये महम है. उसको पता नहीं क्यों लगता था कि मैं बांग्लादेश से हूँ somewhere. I don't know why. वो पता नहीं उर्दू देख के क्या उसको लगा. एक ऐप थी शान की जिसमें सारे फैंस, अब सारे फैंस भी मुझे जानते हैं, जो एक पूरा क्लब बना हुआ है. There is a club called SKD, शान के दीवाने. ठीक है, I'm telling you very interesting story. Listen to me very carefully. शान के दीवाने is a group of 12-13 fans of शान, जो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से. ठीक है, तो वो हमने मैसेंजर पे ग्रुप बनाए, हम सब वहाँ थे, फिर हम व्हाट्सएप पे आ गए. अब ये जो ऐप थी बेसिकली शान ऐप, उससे मौका मिलता था इफ़ यू विन द कॉन्टेस्ट एवरी वीक तो आप शान से मिल सकते हैं. ठीक है, मी लिविंग इन पाकिस्तान वुड नॉट बी एबल टू गो टू इंडिया. एक तो वीज़ा कंस्ट्रेंट्स, ऊपर से अम्मी के चमाटे. तो मैंने बोला मैं तो नहीं जा सकती. फिर ये कॉन्टेस्ट मेरे इंडियन फ्रेंड्स जीतते रहे. सो आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, सऊदी अरब. ये सारे वो लोग हैं जो शान फैनेटिक्स हैं. ठीक है, तो ये 12-13 लोग जीतते रहे, शान से मिलते रहे. कोई दिल्ली जाके मिला, कोई मुंबई जाके मिला, हो गया. उसके बाद एक आया स्काइप कॉन्टेस्ट. तो मैंने बोला ब्रो, आप सब लोग मुझे ये जिताने वाले हो, क्योंकि मैं तो जाके नहीं मिल सकती, बट मैं वीडियो कॉल पे मिलूंगी. ठीक है, एवरीबडी फ्रॉम दैट ग्रुप लिटरली वन द स्टार्स. और स्टार्स बिकॉज उसमें टाइम आपको लगाना था ऐप पे, तो आप स्टार्स जीतते. सबने अपने स्टार्स मुझे दे दिए और मेरे कोई 1000 स्टार्स हो गए. एवरीबडी मेड मी विन दैट कॉन्टेस्ट एक्चुअली. तो जब वो अनाउंस हुआ, मैंने बोला you video I call chatted with him, yes. तो हुआ ये बिकॉज अब ट्विटर पे ही वाज कनेक्टेड डायरेक्ट मैसेज पे. तो 15 दिन तक जब जवाब नहीं आया टीम का, तो मैंने शान को मैसेज किया. मैंने कहा योर टीम इज नॉट कनेक्टिंग मी फॉर द वीडियो कॉल. आई वांट अ वीडियो कॉल विद यू. आई वन द कॉन्टेस्ट. ही सेड ओके, आई विल टॉक टू टीम. विद इन अ डे स्काइप कॉल आई मुझे और मैंने शान से बात की. एंड इट वाज वेरी स्वीट थ्रू आउट द प्रोसेस. मेरा तो मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी. एंड इट्स लाइक ओके, विल कॉल अगेन, विल कॉल बैक अगेन. 3 दफ़ा हमने कॉल बैक किया, क्योंकि मुझे ना स्क्रीन रिकॉर्ड करना था. पहली कॉल थी, मैंने बोला मैं तो स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगी, वो हुआ ही नहीं. तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा छोड़ो, लैपटॉप बंद करते हैं, मोबाइल से करते हैं. और जब मेरा फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, आई वाज लाइक goosebumps. I was numb. I wasn't talking. He's like, hi, I'm mom, how are you?" sure. Like, Shaan. The crush is in front of you. Yeah, and this was the consistency of like 6-7 years I've been tweeting, वगैरह वगैरह. I'm telling you, consistency attracts luck everywhere. It's not just the professional True example life. of किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है. मुझे. और मैं जब बात की तो he actually introduced me to his family. I introduced my family to him. हमने कोई 10-15 मिनट बात की. अच्छा, SKD ग्रुप में क्या होता है, मैसेंजर पे ग्रुप था तब.
तो जब भी कोई मिलने जाता था हम बहुत खुश होते थे कि यार ओके तुम शान से मिल रही, एवरीबडी इज रियली एक्साइटेड. जब मैंने स्काइप कॉल, बिकॉज एवरीबडी वाज लिटरली क्राइंग कि माहम कितने टाइम से बात करना चाह रही थी और माहम को मौका नहीं मिल रहा था. एंड एवरीबडी इज लिटरली सेंडिंग वॉइस नोट्स, ये माहम वी आर हैप्पी फॉर यू. एंड दीज आर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम इंडिया. वी टॉक सो मच अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट we're just, everybody is a human, you know, and we are so much emotionally connected. They're non-judgmental listeners. हम उनसे, मैं तो उनसे कोई भी बात शेयर करती हूँ, वो मेरे साथ शेयर करते हैं. अब उसके बाद शान को पता था कि मैं बांग्लादेश से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं कराची से हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में तब पढ़ रही थी. व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया, हम शान के साथ हर महीने जूम सेशन पे जाते हैं. Now we have like every month Zoom session with him and he's sharing his stuff. Then he asked us कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो. Now he's added in our group. शान की रियल दीवानी हमें मिल गई है. So it's like I'm telling you, it's about the consistency. If you really want something, it's not just कि आप you're crushing on anybody. वो तो एक just part of life. But I'm saying even in professional life also I've been very consistent. If I really want something, I will go like chasing it. Very good advice. चलिए, आपका तो ये नॉन फिक्शनल था ना, शान एग्जिस्ट. भाई बहुत सी लड़कियां हैं जो जन्नत के पत्ते सालार सिकंदर पे क्रश करके बैठी हैं. वो टर्की से है और वो उनको वो चाहिए सालार. अब सालार बुक से, नॉवल से निकल के तो नहीं आएगा ना. मुझे लगता है हमारा मीडिया और जो नॉवेल्स हैं वो भी एक तरह से लड़कियों को ना बड़ा फीड करते हैं, दैट दे स्टार्ट टू रोमांटिसाइज देयर लाइफ दैट वे. मतलब बॉलीवुड देख देख के जब हम बड़े होते हैं, मैं तो ऑनेस्टली बॉलीवुड मूवीज देख देख के पढ़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि ओह अच्छा यही रियल लाइफ रोमांटिसिज्म है. बट देन व्हेन आई लिसन टू पॉडकास्ट एंड रिलेशनशिप पॉडकास्ट वगैरह कुछ कभी नज़रों से गुजरते, तो इट्स मोर देन दैट. बट जो लड़कियां हैं, अ लॉट ऑफ देम दे फैंटेसाइज इट दैट वे. चलो शान तो रियल है ना, एग्जिस्ट करता है. शान इज जस्ट अ क्रश यार, कम ऑन. बट नो, मैं बात करूँ जो नॉन फिक्शनल की. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि ना उस पर क्या है कि जो नॉन फिक्शनल पे क्रश करके बैठ जाते हैं वो रियल में नहीं आ सकता. रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट यार. द हायर द एक्सपेक्टेशंस, द हायर द डिसअपॉइंटमेंट. एग्जैक्टली. क्योंकि फिर यहाँ आप पाकिस्तान में टर्की का सालार सिकंदर ढूंढ रहे हैं. कैसे आएगा? फ्रेंड ऑफ माइन वाज लाइक यार तुमने कोरियन मूवीज देखी हैं, कोरियन शोज यार, कोरियन लड़के. आई एम लाइक क्या यार तुम. अच्छा, कोरियन मैंने बाय द वे अभी तक देखा नहीं, बट इट इज एन एडिक्शन. एक बार आपको अगर लग जाए ना, ये वैसे एक बात बताऊं, दे आर वेरी जेंटलमैन. ये तो है, उनके कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं. फिर लड़कियां फैंटेसाइज करती हैं वो भी हमारे दरवाजा खोले, वो भी चेयर पीछे करे, ये वो अब अपना दरवाजा खोलो यार. क्या बट स्टिल एवरीवन इंडिपेंडेंस, हाईली इंडिपेंडेंट. अच्छा, तो बस रेड फ्लैग वाली चीज़ में मुझे ये लगता है माहम कि इन जोक्स अपार्ट, I have seen a lot of time girls doesn't take the red signs. मुझे ऐसा लगता है एक लड़के को ना हमेशा पता होता है what he wants. जैसे लड़की को भी पता होता है, but girls are more emotional, boys are more logical. I think और researchers भी हैं, ठीक है. तो उन्हें exactly पता होता है उनकी फैमिली कहाँ मानेगी, कहाँ नहीं मानेगी, क्या circumstances हैं. When a guy is not talking to you about marriage, when he is giving you the clear hints or avoiding the topic, do not get involved with him. स्पेशली फिजिकली, बिकॉज आई हैव सीन टीनेज बच्चे अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए चीज़ कॉमन हो चुकी है. सो आई हाईली बिलीव दैट इफ़ दे आर गिविंग यू द साइंस, नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज और निकाह और नॉट टेकिंग यू सीरियसली, कट लो वहाँ से. बिकॉज बाद में जो होना है ना, तुमने ही रोना है बैठ के. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार आई विल अगेन टॉक टू गर्ल्स ओनली. हाँ लड़कियों के ही मसलों पे बात हो रही है. बिकॉज यार आप बेवकूफ़ है ना, फिर हाँ आप किसी और को क्यों ब्लेम कर रहे हैं. आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, आपने वो साइंस इग्नोर किए. आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे सभी टॉक्सिक लगते हैं आसपास. लाइक क्या माइंडसेट है यार, ये क्या माइंडसेट है. बिकॉज एंड मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बिकॉज ऑफ कोर्स my mother is like lot much pressurizing me to get married, and I've not been thinking of it yet, but whenever she told me of any rishta and stuff and we talk about it, so and I have been in in discussions with my friends regarding this. We have seen pehle kya hota tha कि men used to play the role of a provider, and women used to play the role of a nurturer. True. Ab people are, and girls are really high on independence and financial independence and I'll make my career वगैरह वगैरह, which is good. But अब वो advantage के तौर पे लिया जा रहा है. What I've seen men doing is right now they want to share the bills
बट दे डोंट वांट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। तो मुझे वो इतना पिस ऑफ करता है, और मैं कभी भी आसपास लोग बात कर रहे होते हैं उस टॉपिक पे, और मैं बीच में सोच रही हूँ तुम तो इंतहाई टॉक्सिक हो बेटा, तुमको तो कोई नहीं मिलनी चाहिए। यार लड़के भी गोल्ड डिगर्स हो गए, पता है। सो टॉक्सिक, तुम्हें बिल शेयर करने हैं बेटा, पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करनी। एंड आई हैव सीन दीज कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग वेयर माय फ्रेंड वाज टॉकिंग टू अ गाय अबाउट, ही वॉज एक्चुअली सेटिंग अप दीज टू पीपल, ठीक है। तो वो लड़के से बात कर रहा था और वो ये बोल रहा था कि देखो ये करियर ओरिएंटेड है, और समझा रहा था, ठीक है, तो तुम्हें एंड शी कैन प्रोवाइड फॉर द फैमिली ऑल्सो, तो तुम लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगे, ठीक है, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे ना, यू नो, इट्स नॉट जस्ट मदरहुड, इट्स ऑल्सो फादरहुड। इज लाइक, लेकिन वो तो लड़कियां ही अच्छा कर सकती हैं। देखिए मुझे तो कभी घर संभालना आया ही नहीं है, और बच्चों की परवरिश तो सिर्फ माँ ही अच्छी कर सकती है। वेरी गुड, and what about then paying the bills? You want to share the bills, but you don't want to share the responsibility. तो the mindset is going crap. इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे 80% लोग वैसे टॉक्सिक लगने लग जाते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हो कि आज का जो ज़माना है उसमें अच्छे लोग जो इस प्रोग्रेसिव माइंडसेट भी हो, बट प्रोवाइडर वाली चीज़ वो मिलना। बट टू द गर्ल्स, इफ़ दे गिव यू क्लियर साइंस, और अल्लाह ताला भी आपको साइंस दिखाते हैं, टेक इट प्लीज़, टेक दो साइंस टू प्रोटेक्ट योर सैनिटी। अच्छा, अब हम एक बहुत ही मज़े की चीज़ पर आ रहे हैं, मसला वॉशरूम कंपेनियन सिंड्रोम। भाई लड़की के बगैर वॉशरूम क्यों नहीं जा सकती? इतना कॉन्फिडेंस नहीं क्या? लड़कियां क्यों नहीं जा पा रही अकेले वॉशरूम? लेकिन स्कूल, आई हैव सीन यूनिवर्सिटी, यार तुम भी मेरे साथ चलो ना यार। So I'll tell you on that note, I have seen this happening. वैसे तो this actually pisses me off so much कि यार तुम इतना पीछे हो कि तुम अभी अकेले वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं। मतलब अफसोस की बात ये कि दिस हैपन्स, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उससे रिलेट नहीं करेंगे जो आगे निकल चुके हैं इमोशनल स्ट्रेंथ पे। दिस इज मोर अबाउट इमोशनल स्ट्रेंथ एंड दिस इज मोर अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको लग रहा है कि अगर आप यहाँ से अकेले जाते हैं वॉशरूम, हमारा ना रास्ता बड़ा लंबा है, अगर आप पीछे देखें, ठीक है, तो वहाँ पे जो पीछे लोग बैठे हुए होते हैं ना, और वॉशरूम यहाँ पर है, तो आई सिट ऑन चौराहा बाय द वे हियर, नहीं मैं 10 दफ़ा भी चली जाती हूँ, एंड आई ड्रिंक वाटर अलॉट, तो बट देन दीज पीपल लाइक, हम पानी कम पीते हैं क्योंकि हमें फिर वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, तो फिर लोग देखेंगे, तो लोग सोचेंगे कि ये बार बार वॉशरूम क्यों जा रही है। लिटरली डिहाइड्रेटेड है ना, तुम प्रेफर कर रही हो रादर देन यू नो बीइंग जज्ड, ओके दे विल जज। मतलब देखें, यहाँ पर इमोशनल स्ट्रेंथ है। yes. अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं जा सकते, अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई सवाल कर लेगा, it is lack of emotional strength. You need to build emotional strength. You need to be able to respond or ignore. That's your choice. But you just can't be scared of judgments. It will happen anyway. It will happen, but वही बात है माहम, it's not even easy. अगर हम भी आज जैसे स्टेज तक है ना, मुझे लगता है ये सब चीज़ें क्रॉस कर ही, बिकॉज एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, जजमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आई फील कि यहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों पे लिटरली, वो जो पानी पीने का भी एक डर है ना कि पानी ज़्यादा पियेंगे, वहाँ से वॉक करके जाना फ्रॉम योर डेस्क टू द वॉशरूम है, डर बहुत है। एंड द फियर ऑफ जजमेंट, यार अगर मैंने ऐसे बैठ गई तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि बचपन से वो चीज़ें देख रहे हैं ना, किसी दावत में भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी देयर आर अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस जहाँ पर लड़कियों ने इस चीज़ों को फेस किया है, एंड फिर उनको ये बताया गया है कि तुमने सामने से कुछ नहीं बोलना। सो उन सिचुएशंस में वो डर आ जाता है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है। बट येस, यू आर राइट कि यार वॉशरूम जाने का तो कॉन्फिडेंस रखो, अगर वहाँ तक नहीं जा पा रही तो फिर ज़िंदगी में आगे आपने अकेले ही जाना है, दोस्तें हर जगह साथ नहीं जाएंगे यार। अच्छा, ये बाय द वे और भी बहुत जगह होता है, जैसे अगर जिम ज्वाइन करना है आपको, तो अगर मेरे पास पार्टनर नहीं है तो मैं जिम नहीं ज्वाइन करूँगी। क्यों नहीं करोगी? एक आई थिंक सपोर्ट ना, कि कोई सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट हो। आई रिमेंबर आई वांटेड टू जॉइन दिस कोचिंग सेंटर वेयर व्हिच वाज फार, और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैंने अपने अब्बा को बोला कि मुझे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, एंड ही अग्री टू इट। मैं गई अकेले इनिशियली, और मैं अपनी कज़न से पूछ रही थी, एंड शी वाज, उसको कहीं और ज्वाइन करना, कॉमर्स में थी, शी वाज इन मेडिकल, एंड आई आस्क्ड हर, शी वाज लाइक यार मुझे ना जाने के लिए कोई मिल नहीं रहा है, उसको कहीं और जाना था, वो भी दूर था। तो मैंने कहा अगर कोई नहीं मिल रहा तो तुम अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दोगी, और तुम्हें अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है पर तुम्हें अकेले जाना पड़ रहा है, तो जस्ट बिकॉज तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है जाने के लिए तो तुम नहीं जाओगी। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, मैंने जाना शुरू किया वो कोचिंग सेंटर, 3 लड़कियां मुझे वैसे ही मिल गई। एग्जैक्टली, आप जब किसी नई जगह जाते हो ना, और आपके साथ अगर कोई एसोसिएटेड ना हो तो आपको नए कनेक्शंस मिलते हैं। बट वही बात है माहम कि अकेले चलना, इट्स नॉट ईजी।
also आपको you वही see इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करना but है ना। exactly also you seek familiar faces. आपको जब familiarity feel होती है ना तो आपको secure feel होता है. I have seen it in a lot of cases. हाँ but you are right, जब तक आप अपने अंदर emotional resilience पैदा नहीं करेंगे, खुद पे डिपेंड होना नहीं सीखेंगे, तो आप जिंदगी में हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड अभी करेंगे. कितनी दफा लोगों को बाहर जाना होता है तो देयर लाइक भाई छोड़ेगा, भाई पिक करेगा, हाँ. पापा छोड़ेंगे, पापा पिक करेंगे, या हस्बैंड या जो भी है आपके पार्टनर। और मतलब अगर वो नहीं है, पहली बात तो मतलब मुझे तो तरस लड़कों पे आता है कि भाई क्यों क्यों उनको तुम बाउंड कर रही हो, उनको अपना काम धंधा नहीं है कि तुम्हारे चौकीदार बने बैठे रहो। तो अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आप, मुझे डिपेंडेंट होने से बहुत चिढ़ है। मुझे ये है कि मैं अपनी मर्जी के टाइम पे जा रही हूँ ना। अब अगर मैं किसी पे डिपेंड कर रही हूँ, इवन के लेट्स से मैंने कारपूल के केस में भी आई हैव टू डिपेंड कि भाई आपके टाइम पे मुझे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स आई हैव टू वेस्ट माई 2 other hours। तो बेटर टू गो। अभी पॉडकास्टिंग में आई हैव टू मीट सो मेनी पीपल एंड आई हैव टू इंटरव्यू सो मेनी पीपल, आई हैव टू गो अलोन। तो अगर मैं ये कंप्लेन करती रहूँ कि मुझे, मेरे साथ तो कोई है नहीं, छोड़ने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। आई लिटरली इंटरव्यूड समबडी, आई वेंट टू जेल, सेंट्रल जेल, और मैं, बिकॉज माई मदर वुड हैव बीन वेरी मच नाराज़ अबाउट इट। तो मैंने उनको बताया नहीं। जब जेल का शूट हो गया, वापस आई, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे कमिश्नर का शूट किया था, नहीं बताया कि जेल में किया था। जब वो बाहर आया तो फिर मैंने उनको बताया। पर अगर उन्होंने पहले बता दी वो भी परेशान होती हैं, वो आगे का सोचते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं या चीज़ें, अम्मी बड़ा परेशान हो जाती है, नहीं तुम अकेले जा रही हो एंड ऑल। बट एक दो दफ़ा मैं ये इनकरेज नहीं करूँगी आप अपने घर वालों को ना बताएं, बट जैसे हमने इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल इनको इन्फॉर्म रखें, बट इट्स अबाउट हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग। बिकॉज अगर आप उनको टू मच इन्फॉर्म कर देंगे तो वो परेशान होंगे। समटाइम्स यू हैव टू फाइट योर बैटल्स ऑन योर ओन। जब तक आप खुद से नहीं लड़ेंगे तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि आप खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इन्फॉर्म देम, बट एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, और आपकी अपनी इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता हो कि आप सही कर रहे हो। यार आप अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी का ख्याल ऐसे होता है कि मैं अपने दोस्तों को बता के जाती हूँ, मैंने अपनी बहन को लोकेशन एग्जैक्टली, शेयर लोकेशन विद समबडी यू ट्रस्ट। किसी ना किसी को जो है ना आप लूप में रखें, नहीं अकेले निकल गए। क्योंकि कुछ ऐसी स्कैरी जगहें हैं, जैसे जेल वो स्कैरी फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं होगा, और मैं करीम कैसे बुक करूँगी, और हाउ विल आई गो आउट फ्रॉम द जेल। तो मैं आई आस्क्ड अ कोलीग ऑफ माइन टू हेल्प मी, एंड आई थैंक्स टू हिम दैट ही वेंट विद मी इन हिज कार, वी वेंट, और फिर हमें अंदर कोई मसला नहीं हुआ। एंड आई इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स ऑल्सो एंड माई सिस्टर ऑल्सो। तो वो जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये लेने, बट मैं अम्मी को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। एग्जैक्टली, ऑलवेज कीप समवन हु विल अंडरस्टैंड। देखिए अब वो लोग कॉर्पोरेट में नहीं है ना, अम्माएं तो कॉर्पोरेट कल्चर से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। अम्माएं टेंशन बहुत तो इसलिए ज़्यादा तो बीपी शूट कर जाएगा, फिर शुगर बढ़ जाएगी, एंड शी इज ऑलवेज लाइक मेरा बीपी तुम्हारी वजह से बढ़ता है, मेरी शुगर तुम्हारी वजह से बढ़ती है। अच्छा, वहाँ एक ये भी तो चीज़ होती है कि मसला है मगरिब से पहले घर आ जाना है, बाहर नहीं रहना। अच्छा, मैं पर्सनली खुद भी प्रेफर करती हूँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं रात में अवॉइड करती हूँ अकेले ट्रैवलिंग, क्योंकि जो भी हालात है उसमें ना एक्चुअली भी नहीं पता होता कि यहाँ कब क्या हो जाए। सो आई प्रेफर कि मैं डे टाइम तक घर पे वापस हूँ। लेकिन कभी कभी लड़कियाँ ना बाउंड हो जाती हैं, आपको जाना पड़ता है कुछ जगहों पे, लेट सपोज इवेंट है, आप कभी लेट हो रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो इन दोज केसेस 80% टाइम्स आई टेक माई मदर विद मी। अच्छा, आप मुझे मम्मी डैडी बोलें, आप मुझे बोलें आप जज कर रहे हैं मुझे, आप कर लें जज, आई डोंट केयर। फिर कोई तो जज भी भाई मुझे तो जाना है ना, ठीक है। हाँ, सिर्फ 2-3 केसेस ऐसे थे जहाँ पे एंट्री नहीं थी। एक ही पास था मेरे पास। आई रिमेंबर यूट्यूब ब्रांड कास्ट था, तो मुझे यूट्यूब के इवेंट में जाना था। वो था ही रात में 12-1 बजे ख़त्म, 2 बजे ख़त्म हुआ है वो। तो वो रेयर केसेस में मैं, लेकिन फिर आई टेल माई मदर के जो है ना मेरे कोई साथ होगा, कोई ट्रस्टेड पर्सन साथ होना जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ, तो रेयर केसेस में ये है कि अकेले जाती हूँ, वरना मैं रात के शूट्स रखती भी नहीं हूँ कभी। लेकिन अगर मुझे जाना पड़ रहा है, कोई लंबी कहानी है, तो फिर आई टेक माई मदर विद मी। इवेंट्स, क्योंकि नेटवर्किंग इवेंट्स रात में होते हैं, ज़्यादातर सैटरडे संडे पे होते हैं, तो आई टेक हर विद मी, शी ऑल्सो एंजॉयज। दिस इज एक्चुअली गुड। इन फैक्ट आई ऑलवेज प्रेफर एंड से टेक समवन ट्रस्टेड अलॉन्ग विद यू। एक तो आप भी सिक्योर फील कर रहे होते हो, एंड देन इफ़ जस्ट इन केस आपको लेट घर आना तो आपके घर वाले भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, एक और मसला ये है कि भाई बचपन में ना मेकअप लगाना अलाउ नहीं होता। आई स्टिल रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वॉज नॉट अलाउड टू वेयर मेकअप एट ऑल, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद लिपस्टिक्स। मुझे बहुत शौक है तैयार होने का बचपन से। तो मेरी खाला की शादी थी एक दफ़ा, एंड आई वॉज 12 years old. सो आई वॉज रिक्वेस्टिंग अम्मी मुझे ना लिप ग्लॉस लगाना है। वो जो नहीं आती पिंक कलर आ जाता था लगाने के बाद, वो भी अलाउ नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं, अम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं शादी में गई हूँ, सारी तस्वीरें ऐसे हैं,
I am not. मैंने कहा I will not smile because you did not allow me. The rebel kid, हाँ. So resilient I would say कि ना बात उनकी भी मानी लेकिन फिर स्माइल भी नहीं किया. So लेकिन अब when I look at the teenage girls, oh my god, उनको सेफोरा का घर बैठे पता है कि हुदा ब्यूटी का कौन सा सेटिंग पाउडर आ रहा है, कौन सी ग्लॉस है, कौन सी, and you know they are very groomed up in just at the age of 13, 14 and 15. So how was your life back then when you were a teenager, and did you face that struggle of red lipstick लगा लोगी तो लोग क्या बोलेंगे? Yeah, as you can see, makeup is never in my priority list. वरना मैं तमीज से करके आती है makeup आज भी. तो it was never in my priority list, and also पहली बात तो घर से ऐसे कोई मसला था भी नहीं मेकअप से रिलेटेड. मैंने किया भी नहीं ना, तो कोई बचपन में अलाउड था. हाँ, मतलब मैंने कभी इतना ज़्यादा ही नहीं, लड़ाई सही नहीं लड़ी. है. हल्का फुल्का जो था वो मैं कर लेती थी, उससे ज़्यादा मुझे आता नहीं था, सीखने का मुझे कोई शौक नहीं था, और घर वालों ने कभी टोका भी नहीं है. अब पॉडकास्टिंग के केस में आई फील द नीड. आई रिमेंबर आई मैसेज्ड माय फ्रेंड लास्ट ईयर, लाइक अब मुझे तमीज़ से सीखना पड़ेगा, अंडर आई कवर करना है बेटा. तो शी इज़ लाइक ओके कम टू मी, आई टेल यू कौन सा कंसीलर ये. एंड देन शी टोल्ड मी 30,000 का फाउंडेशन है, ठीक है, ओके 30,000 का फाउंडेशन मैंने 3,000 का लिया हुआ है बेटा. मैं खर्चा ही नहीं करती हूँ इसमें कभी. ठीक है, कुछ केसेस में ज़रूरी होता है, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. बट ऑल्सो राइट नाउ माई प्रायोरिटी इज़ टू सेव इन्वेस्ट. तो मुझे अपना पर्सनल फाइनेंस ऐसे देखकर चलना है. मुझे 30,000 का फाउंडेशन और 5,000 की लिपस्टिक और इस पे भी खर्च नहीं करना. You know the girls, the teenage girls, oh my god, they're like, hello, we want to look like this, and extensions, eyelashes extensions. Is it serving any purpose? That's what I'm saying. Like उनके लिए वो प्रायोरिटी है, बट मुझे लगता है पर्सनली, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, they're able to convince their crush, I think then. वही तो फंस रहे हैं ना कि जो जेन ज़ी के रिलेशनशिप्स हैं, वो प्रोबेशन पीरियड जो हमारा मिलेंगे, इसका प्रोबेशन पीरियड होता है ना, उससे पहले खत्म हो रहे हैं उनके रिलेशनशिप्स. यू नो इतना मेस्ड अप सिचुएशन मार्केट में चल रहा है. सो आई थिंक कि शायद हमारी अम्माएं उस जगह पे सही थी. रिलेशनशिप्स जितना मेरा तजुर्बा, मुझे कख नहीं है इस बात का, बट मेरे जितने दोस्त लोग दे हैव बीन इन रिलेशनशिप, दे ऑलवेज वांट टू स्टे इन रिलेशनशिप. मतलब कि उन्हें अकेले नहीं रहना, ठीक है. तो मतलब अगर कोई नहीं है तो कोई होना चाहिए, अगर ब्रेकअप हो गया तो कोई होना चाहिए. नो, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों कोई होना चाहिए, और एंड देन दे आर लाइक नो, कंपेनियनशिप. बट just for the sake of having a companion, just for the sake नहीं होना चाहिए. You force yourself in wrong relationship. Because again वही बात आती है, इमोशनल डिपेंडेंसी. इंसान अपने आप को इतना डिपेंड कर लेता है दूसरे पे कि वो समझता है कि शायद अगर कोई नहीं होगा तो मैं भी आगे नहीं चल सकता. और जब आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो ना, मतलब इमोशनली स्ट्रांग, आप यकीन करें फिर क्या होता है, कोई हो ना हो एक तो फ़र्क नहीं पड़ता, यू मैनेज योरसेल्फ. लेकिन जब कोई होता भी है ना तो you feel complete yourself as well कि यार मैं हूँ. That's a plus. हाँ, I think वो goal oriented होने का there's a difference. If you're not goal oriented, you will actually find happiness outside. But once you're goal oriented, you have the happiness inside you. मेरा ambition है, मेरा purpose है, मेरा goal है, मुझे अभी ये सीखना है, मुझे अपने आप को upskill करना है, मुझे grooming करनी है. अच्छा, आज मैं makeup सीख रही हूँ, चलो grooming का part है, ठीक है. कल मैं एडिटिंग सीख लूँगी, मुझे प्रीमियर प्रो पे अपना हाथ साफ करना है. फिर उसके बाद आई विल थिंक ऑफ यू नो कि मैं और रिसर्च पे अपना हाथ साफ करूँ, मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँ, मैं अपनी नेटवर्किंग बेहतर करूँ. देयर इज़ अ लॉट in my list. I think these are the skills that girls and boys in their teenage should learn rather than just going for this makeup thing. Because अगर हमारी अम्माओं ने भी रोका है, मैं कहती हूँ हर एज की अपनी ब्यूटी होती है. टीनेज में हो हल्का फुल्का मेकअप करो, आपकी स्किन वैसे ही अच्छी होती है. उस पर इतने एक्सपेरिमेंट्स करके, बालों पे एक्सटेंशंस करा के जब आपकी एक्चुअल एज आती है, लाइक यू नो इन योर 20s यू आर ऑल ग्लोइंग एंड ऑल, तब तक तो वो बेचारे ख़त्म हो चुके हैं. So every age has its beauty and age with grace वाली बात. Of course. बड़े मसलों में एक और बड़ा मसला है गर्ल्स ट्रिप. I want to go on a girls trip but I will not get the permission. ऐसा लगता है नासा की प्लानिंग चल रही है कि यार कैसे मनाएं, कैसे कन्विंस करें एक टाइम गर्ल्स ट्रिप या सोलो ट्रिप जाने पे. Have you been on girls trip or a solo trip? Yes and no, both. Not for fun but for work. So I had to convince my mother to travel alone for work purpose. Okay. How scary was that? Traumatic. That was traumatic. मतलब
लड़ भी मैं रही थी और रो भी मैं रही थी। मेरे साथ वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा नहीं, तो ये मुझे भी तो रोना भी आ मसला है जाएगा। लड़कियों हाँ? का, गुस्सा करते करते इमोशनल हो जाती है, रोना शुरू इतना कर देती वायरिंग, ठीक है, तो अब उसको बदल तो मैं सकती नहीं हूँ। तो मतलब कितनी मैं इमोशनली स्ट्रांग हो हाय। जाऊँ, कितनी मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे पता है कि मेरी वायरिंग में है कि अगर ज़्यादा गुस्सा आएगा तो तो रो मैं दूँगी। रोना शुरू कर। तो द बेटर वे टू डू इज़ कि आप फिर चुप रहें जब आपको गुस्सा आ रहा है। तो इनफैक्ट इन द कॉर्पोरेट सेटिंग एज वेल, व्हेन आई एम फाइटिंग विद समबडी इन एनी सॉर्ट ऑफ कोई मीटिंग चल रही है कुछ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मुझे पता है कि अब मैं रो दूंगी, तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, चुप करके बैठ जाओ इस वक्त। और बाद में जो आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स याद आते हैं ना, यार ये बोला अच्छा नहीं, होता, अब मुझे ये आर्गुमेंट के पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं उसी वक्त तड़ अब मैं कर देती हूँ। वो मसला नहीं होता मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ ये मसला होता है कि आई विल स्टार्ट क्राइंग, बेटर टू स्टे क्वाइट। या तो मुझे जाना था पहली ट्रिप पे, और पहली ट्रिप पे एक्चुअली उनको कन्विंस करना मुश्किल था, तो मैंने सोचा अभी इनको साथ लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे जाना है, वो उस पर भी राज़ी नहीं थी, मेरे साथ जाने में भी राज़ी नहीं थी, ठीक है। नहीं कोई वर्क ट्रिप नहीं, वर्क ट्रिप नहीं। फिर मैंने उनको बहुत समझाया, तो वो मेरे साथ चली गई पहली ट्रिप में। कंपनी ने मेरा टिकट किया, मैंने अम्मी का टिकट किया, हम सही चले है। गए। उसके बाद दूसरे वाले में मुझे, क्योंकि वो था 4 दिन का, और प्रॉब्लम ये थी कि मतलब इतने से टाइम के लिए अम्मी को लेके जाना है, एंड ऑल्सो वो पूरे पूरे दिन का इवेंट था, तो हाँ। वो पूरे दिन क्या करती होटल में बैठ हाँ, के, true। और इवेंट में वो आ नहीं सकती थी। तो मैं सोचा यार ये 4 दिन तो अम्मी ख्वार हो जाएंगी, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, वो नहीं समझी, समझाया नहीं समझी, रड़ा इतने इतने फड्डे हुए, मतलब लिटरली कोई 15 दिन पहले से वो सारा झगड़ा चल रहा था। और अच्छा, वही तो कह रही हूँ, नासा की प्लानिंग, क्योंकि प्री प्लानिंग इतनी होती है, तो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो और कैसे इस दफ़ा मैं कन्विंस सोच करना के है। बैठी थी कि बेटा मैं तो पीछे नहीं हटूंगी इस दफ़ा, क्योंकि मुझे ये चीज़ ना, मेरा पर्पस था इसको नॉर्मलाइज करना। आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज दिस बिकॉज वर्क ट्रिप है और ये ज़रूरी है आगे। मैंने कोई गर्ल ट्रिप नहीं मारी है, ठीक है वो, और मुझे शौक भी नहीं है यार। अगर मुझे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाना है या मुझे सिर्फ फन के लिए जाना है, तो आई गो विद माई फैमिली। या मेरी बनती नहीं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक्सेप्ट माई फैमिली, तो वो तो ठीक है। लेकिन अब मुझे वर्क ट्रिप के लिए जाना, वर्क तो जेन्युइन है ना, जेन्युइन है ना, फिर वो सिक्योर भी भी होता मम्मा तो नहीं समझी ना भाई। तो उस पे फिर क्या हुआ, आखिरी हाँ। दिन, बिल्कुल आखिरी दिन, मानी तो वो तब भी नहीं थी। मैंने उन्हें बताया था टिकट हो गए हैं और मुझे जाना है, वरना फिर जो है ना मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने यहाँ तक कह रहे छोड़ दो नौकरी, खत्म भाई, अब इसके आगे आप क्या लड़ेंगे, ठीक है। मैंने आखिरी दिन तक हार नहीं मानी थी। मुझे पता था कि ये अगर इन्होंने मुझे नहीं जाने दिया तो वो टिकट वहाँ पे वेस्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा था फिर ऑफिस वालों को बहाना दे देंगे, बीमार है और कुछ। लेकिन मैंने आखिरी दम तक ट्राई मारा। तो लास्ट डे पर शी वाज लाइक इधर आओ, पेपर में लिखो, so अगली बार sweet। जाऊंगी अगली बार जाऊंगी तो शौहर के साथ या अम्मी के साथ, ठीक है। मैंने बोला ओके डन। That शौहर वाला डायलॉग वो- इज कांस्टेंट, आई थिंक इन एवरी होम। अगर लड़की बोलती है, अम्मी के साथ जाने का दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। अगर आप बोले ना गर्ल्स ट्रिप या कहीं, हाँ, बेटा शादी के बाद जाना, ये कर लो, हाँ। शादी के बाद करना, यहाँ जाऊँ, हाँ। शादी के बाद जा, हाँ, शादी के बाद हस्बैंड ना ले जाए फिर। ऐसा हस्बैंड लेना ही नहीं है लेकिन ना। आई थिंक लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट माँ बाप को करना चाहिए। मदर, इट्स ओके। तो उसके बाद से फिर मैंने अकेले ट्रिप नहीं मारा। आई मेड श्योर कि मैं फिर और दूसरे काम, मतलब ये नहीं हो कि मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, हाँ। फिर मैं 3-4 काम निपटा के आऊँ। अगर मैं किसी ट्रिप पे जा रही हूँ तो वो 7-8 दिन का ट्रिप हो, तो फिर बहुत सारे काम भी निकल जाएंगे और मुझे दुख भी नहीं होगा टिकट पे खर्चा करने का। फिर हम थोड़ा आई घूम फिर थिंक भी एक लेंगे। एक सर्टेन एज भी आती है वहाँ, जब माँ बाप ना अलाइन होना शुरू हो जाता है आपकी चीज़ों के साथ। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये नॉर्मलाइज करने का प्रोसेस है। हाँ। तो पहली दफा में आपको झगड़ा करना क्योंकि है, दूसरी दफा में ऑल्सो उन्होंने वो चीज़ नहीं की ना, दैट दे वर नॉट कंडीशन टू सी दिस थिंग दैट वे। It's okay. फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, लाइक माई पेरेंट्स हैज़ इवॉल्व्ड विद टाइम एंड अलाउड मी टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आई वाज नेवर अलाउड। बट नाउ आई एम सिटिंग हियर, एक पॉडकास्ट कर रही हूँ मैं, एक सोलो ट्रिप भी करके आई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि हाँ, मैंने very, लाइफ में, very आई वेंट टू legit. दुबई लाइक दिस Wow, ईयर lovely. सोलो। तो माई फ्रेंड, और फ्रेंड के पास, रिश्तेदार के पास भी नहीं होता ना आपके पास, तो फ्रेंड के पास तो बड़ा कन्विंस deal. करने में एक This is चैलेंज big था। deal actually. बट Yeah. हाँ, कमिंग फ्रॉम a brown family and going solo trip, big challenge। बट उनको सिर्फ मेरा ना ये था कि ओवर प्रोटेक्टिव, कि आई एम द ओनली गर्ल, तो बहुत ओवर Yeah, प्रोटेक्टिव। it's okay. मैं आपको But ये बता रही हूँ कि then, anybody who's watching us, the only thing that you need to build is emotional strength, क्योंकि या ये एक दफ़ा का काम नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू कन्विंस समबडी, हाँ आपको भी बहुत सारी बातें माननी होंगी, बट ऑल्सो नॉर्मलाइज करने का जो प्रोसेस True, होता है true, ना, ये जो चीज़ आपके फैमिली में या सोसाइटी में अभी एग्जिस्ट नहीं करती, उसको नॉर्मलाइज करने में बहुत टाइम टाइम लगता है। लगता है। तो यू हैव टू एक्चुअली फाइट लॉट्स ऑफ बैटल्स। वो 3 दफ़ा में नहीं होगा, 4 दफ़ा में नहीं होगा। ट्रैवलिंग इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट इन आवर फैमिली ऑल्सो।
इवन फॉर फैमिलीज, सोलो तो दूर की बात है ना, फैमिली नहीं जाती है. आई वॉज द वन हु इनिशिएटेड दिस कि हम सब जा रहे हैं नारायण काकान घूमने, ये हमारी पहली नॉर्दर्न ट्रिप है और हम जाएंगे हर हाल में. और उसके लिए पता है 12 महीने लगे. मैं उनको पिछले साल से पटा रही हूँ कि चलो चलो चलो. उसके बाद 1 साल बाद जाके दे वेंट विद मी. एंड देन देयर वाज अनदर ट्रिप वेयर आई वेंट विद माई मदर ओनली एंड शी वॉज नॉट इवन रेडी फॉर दैट. शी सेड कश्मीर जाना था. तक मुझे तो कश्मीर देखना है भाई, मुझे देखना है कश्मीर. सब होकर आ गए. और मेरी बहन क्योंकि आफ्टर मैरिज शी वेंट टू कश्मीर. तो मैंने बोला ये तो शादी के बाद चली गई है, शायद घूमता रहता है मेरा भाई. मैंने बोला हम क्यों नहीं गए हैं. तो आज मैं बता कि हम दोनों जाएंगे. अब वो कह रही हैं जब तक कोई मर्द साथ में ना हो तो हम कैसे जाएंगे. तो उनको बहुत ही मुझे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि अम्मी देयर आर टूर गाइड्स, देयर आर पीपल जो फैमिलीज़ के साथ जाते हैं. ओके हम फैमिलीज़ के साथ जाएंगे, यू वांट फैमिलीज़, हम अकेले नहीं जा रहे. देयर आर ऑलवेज वेज माहम. आप अगर चलो फैमिली किसी चीज़ के लिए अलाइन नहीं भी ना, देयर आर ऑलवेज वेज जिस पे आप जैसे आपने कहा डील कर सकते हो. आपकी बात भी रह जाए और उनकी बात भी. फौरन नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू कीप दैट पेशेंस एंड दैट रेजिलियंस. अगर आपने दोनों में से कोई एक चीज़ भी छोड़ी तो फिर वो चीज़, वो ख्वाब भी ख़त्म और वो मैनिफेस्टेशन सब कुछ ख़त्म. अच्छा, हाँ, वी आर मूविंग क्विकली टू अनदर मसला जो कि बहुत बड़ा होता है स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में, पीरियड्स. ठीक है, अब भाई अगर लेट सपोज आप लेके नहीं गए हैं अपने साथ यूनिवर्सिटी में या कहीं पैड, अब वो जो एक्सचेंज करने वाला, सुनो तुम्हारे पास से सुनो, दैट इज़ अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन एंड यू फील सो ऑकवर्ड इन दैट सिचुएशन. हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू लाइक यू आर इन योर यूनिवर्सिटी और समवेयर एंड आपको ज़रूरत पड़ गई, so you have asked your friend or someone? I have always been the one who provides supply. तो she keeps the stock. and it's not the pad only. ठीक है, अभी बिकॉज मुझे शूट भी करना होता है ना यहाँ पे, तो मुझे एक्स्ट्रा कपड़े फॉर द सेक ऑफ कि अगर कभी मेरे कपड़ों पे कुछ गिर जाए, आई नीड टू हैव 1 एक्स्ट्रा ट्राउजर, 1 एक्स्ट्रा शर्ट. मेरे पास 2 दुपट्टे रखे हुए हैं, चादर रखी हुई है, मेरे पास हेयर स्ट्रेटनर रखा हुआ है. पीपल हेयर कम टू मी, वहाँ स्ट्रेटनर है, वहाँ कलर है. मेरे पास कर्ल स्प्रे, हेयर स्प्रे स्ट्रेटनिंग के लिए, एक्स्ट्रा मेकअप जो बेसिक मेकअप होता है. क्या आप भी मेरी तरह डोरा का बैग पैक लेके चलती हैं? मेरा बहुत बड़ा बैग है यार, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही बैग है मेरा. और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैंने कहा अच्छा जब कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास मत आना. सेम वो मैं तो कहती हूँ कि मेरा साथ डोरा का बैग पैक है क्योंकि उसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं निकलेगी आपकी. इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप. ऑल्सो वन टिप, जब आप यूनिवर्सिटी या कहीं पर हो तो यू शुड हैव दैट कुछ ना, एक आपके पास केस होना चाहिए जिसमें यू कैन गिव इट टू. ऐसे हाथ में देना, इट डजंट लुक डिसेंट एट ऑल. फिर आप वो छुपा छुपा के लेके जा रहे हैं अपने साथ. देयर शुड बी वेज, जस्ट कीप सम केस विद यू. कोशिश करें अपने साथ ही. यार मैं कहती हूँ कि सप्लाई पैड्स वगैरह रखें. So पीपल आर वेरी काइंड बाय द वे. अगर कभी ऐसा कोई मसला हो तो दे डू हेल्प. इनफैक्ट योर मेल फ्रेंड्स आल्सो दे डू. बट गर्ल्स गेट वेरी ऑकवर्ड. आई हैव सीन वेरी ऑकवर्ड. ये आपके कॉन्फिडेंस का मसला है ना. अच्छे जो है वो पेयर्स और कोलीग्स हों तो दे एक्चुअली सपोर्ट यू इन दिस. क्विकली आगे बढ़ते हैं. कुछ फनी कुछ छोटे छोटे अब हम आ रहे हैं उन मसाइल पे जो एक्चुअली मसले नहीं है बट लड़कियों को लगता है कि वो बहुत बड़े मसले हैं. सबसे पहले तो मेरे क्लोजेट में कपड़े नहीं हैं और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं. ये क्या माजरा है भाई? अलमारी भरी पड़ी है, रखने की जगह नहीं है पर पहनने के लिए कपड़े नहीं. यू नीड टू हैव लाइक रियल प्रॉब्लम्स, आई वुड से. एक्चुअली मसला पता है क्या है? इसको थोड़ा चेंज करते हैं. कपड़े हैं, नए कपड़े नहीं हैं. क्योंकि ऐसा है, लड़कियों एक दफ़ा पहन लिया ना, अब वो वाइब नहीं आ रही. आई डोंट फील द वाइब टू वेयर इट अगेन. होता है वैसे. तो फिर मैं ये करती हूँ, मैं महंगे कपड़े नहीं बनाती, मैं सस्ते बनाती हूँ. मैं बदलती रहती हूँ बिकॉज आई एम लाइक, मुझे भी है कि कलर्स, मुझे कलर्स चेंज करने हैं. मुझे रेड भी पहनना है, पर्पल भी पहनना है. मैंने रेड अगर पहन लिया महीने में 2 बार, भी लगे मैं रेड क्यों पहने जा रही हूँ. तो मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा सस्ता ले लो. बट तुम, बिकॉज लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, बिकॉज मेरे जो मेल फ्रेंड्स है दे प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. के कम खरीदो बट अच्छी क्वालिटी पे रखो. वी लाइक वी नीड टू चेंज, वी नीड वेराइटी. तो जब वेराइटी चाहिए होती है तो आप बहुत महंगे नहीं बना सकते. बहनें होनी चाहिए इस केस में. जब बहनें होती हैं तो आप एक दूसरे से जो है ना एक्सचेंज कर सकते हैं. हाँ, बहन के भी ले लेते हैं, वरना तो आप कितने कपड़े लेते रहे. बट ऑल्सो पॉडकास्टिंग में व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज कि अब मैं रिपीट कर लेती हूँ. पहले नहीं रिपीट नहीं करना. अभी तो आप इतने सालों से कर रहे हो ना. 120 एपिसोड्स हैं, कहाँ से लाऊं मैं इतने कपड़े. और कोलैबोरेशन समवन टू स्पॉन्सर यू द क्लोथ्स. नहीं, फिर वो नखरे मुझे नहीं उठाने ना किसी के कि ऐसे पोस्ट करो, ऐसे पिक्चर्स दो, वो वाले नखरे. अच्छा, एक और छोटा सा मसला कि वो जो है ना छोटा बच्चा है, एक तो आपको ऑलरेडी इतना बैगेज है, अब वो आपने सिपर लेके, मुझे एक्चुअली सिपर की कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता. नॉर्मल आप पानी की बोतल से पानी पियेंगे तो भी पानी ही पी रहे हैं, सिपर से पी रहे हैं तो भी पानी ही पी रहे हैं, बट इट लुक्स कूल सो पीपल कीप दैट. सो दैट्स अनदर मसला ऑफ कैरिंग इट. बर्गर लोग हैं, वो गाड़ी में आते हैं अपनी. यार आयशा,
आप हमें बर्गर लोगों नहीं से यार, compare ना आजकल तो हर कोई ना वो जब- देख देख के सिपर्स जब वो आप अपनी चाहिए। गाड़ी में आते हैं तो फिर आप रख लें 10 सामान, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, बट ये है लड़कियों का, उनके हाथ में 10 चीज़ें होंगी, फिर भी और 10 चीज़ें उन्होंने कैरी करनी है। मेरे हाथ में तो वसीम बैठा हुआ है, हमें शूट पे जाना होता है, ट्राइपॉड मैं पकड़ी हुई होती हूँ, मैं माइक भी। बॉक्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान तो ये यही कैरी मेरा भी करता है। मसला हाँ। है क्योंकि मेरे हाथ में बहुत चीज़ें होती हाँ। हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई एक चीज़ क्या होती है, मस्कारा। आपका ना फ़ौरन आप रोते हो तब आपको रोना भी है, पर मस्कारा भी आपका ना हिले। To keep one mascara in your bag ना, I do this. One Yeah. mascara, one liner has to be there in my bag क्योंकि मैं इतनी जल्दी उड़ा देती हूँ वो. हाँ। One lipstick has to be there. 3-4 बेसिक चीज़ें. सम एग्जैक्टली टिप्स, सम कुछ चीज़ें जो आपके बैग में लाजमी होनी चाहिए, जो आपके बैग में होती हैं हर हाल में। Pad. 1 एंड Okay, the basic makeup stuff like liner, ठीक है। mascara. या तो कंसीलर या बीबी क्रीम कुछ ऐसा हो ताकि अगर मुझे पुट ऑन करना Okay. पड़े मेकअप तो फिर मैं कर सकूँ. लिप बाम हमेशा. ओके। हाँ। ठीक है. अब आइदर आप मिस्ट रख लें या फिर आप परफ्यूम वैक्स रख लें. मैंने सनम जंग का परफ्यूम वैक्स परफ्यूम वैक्स या कुछ होना और चाहिए। सस्ता भी है यार, ठीक महंगा भी नहीं है. है। हाँ. और तो परफ्यूम वैक्स हो गया. पेन रखती हूँ अपने पास. ठीक है। छोटी सी डायरी होती है, छोटी सी डायरी, ताकि अगर मुझे कुछ नोट, वैसे मैं फ़ोन में भी करती हूँ बट आई एम अ पेन पेपर पर्सन, तो इसलिए मुझे चाहिए होता है. 2 फ़ोन है बैग में, 2 चार्जर्स हैं. एक wallet चार्जर है. एंड पावर बैंक इज सो इम्पोर्टेंट. हाँ. कीप दिस गैजेट्स विद यू, आई थिंक, हाँ. बिकॉज आपको नहीं पता चार्जिंग कब खत्म हो जाए. ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं. हाँ. एंड बाकी तो बेसिक्स माहम ने बता दिए. माहम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे जो है ना इस कॉन्वर्जेशन विद द गर्ल्स टॉक. आई होप जब गर्ल्स भी ये देखें या सभी देखें, उनको कोई ना कोई इससे टेक अवे ज़रूर मिले. एंड वन लास्ट थिंग दैट यू वांट टू से टू द ऑडियंस थ्रू कैच अप विद आयशा, प्लीज़ गो अहेड. सो हमने बहुत हद तक इमोशनल स्ट्रेंथ की बात की इस सब के अंदर. एंड लाइक द फर्स्ट आई विल गिव 2 messages. द फर्स्ट मैसेज इज़ दैट यू हैव टू, नो मैटर आसपास कितने सारे लोग मुझे आके बोलते हैं कि देखो मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, मेरे फादर नहीं मानेंगे, मैं अपनी जॉब पे नहीं जा सकती, मैं अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर सकती, मैं घर से काम कैसे करूँ, मुझे बच्चों को भी देखना है. इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, यू विल फाइंड वेज. यू आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कुछ वक्त लग जाता है, बट यू फाइंड वेज. अगर आपको करना है तो फिर आप एक्सक्यूज़ ना बनाएं. करियर बनाना है तो बहाने नहीं बना सकते आप. आई विल गिव दिस मैसेज. और इमोशनल स्ट्रेंथ उसके लिए आपको बिल्ड करनी पड़ेगी. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, और वो बहुत लंबा प्रोसेस है. इट टुक मी 4-5 years टू एक्चुअली बिल्ड दिस इमोशनल स्ट्रेंथ. आई वॉज नॉट दिस वे. आई वॉज दिस पर्सन जिसकी बात कर रही है कि मेरे साथ कोई चले और कोई मुझे लेकर आए, छोड़ के आए. आई वॉज नेवर दिस पर्सन. आई हैव बिल्ड इट. द अदर थिंग इज़ यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम वाइसली. अब ये जो आप स्टूपिड मसले लेकर बैठेंगे या जो एक्चुअली शुड नॉट बी अ चैलेंज, यू नीड टू हैव बिगर गोल्स, बिगर challenges in life. So you need to invest your time wisely. If you prioritize the right word is shallow चीज़ें. जब आप shallow चीज़ें prioritize करेंगे, you will never be anywhere. Work on your personality, work on your personal growth, professional growth. Invest your time sitting with people जो आपको कुछ सिखा सकें. Be it watching podcast, watching any other video, reading book. और अगर आपको नहीं, आपका अटेंशन स्पैन नहीं है कि आप किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, अगर आपको वीडियोस भी नहीं देखनी तो लोगों से मिल लें, क्योंकि आपको कोई ना कोई सिखा देगा. बट इफ़ यू जस्ट नॉट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग योर टाइम वाइसली, तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी. वेरी नाइस माहम. और माहम ने इतनी खूबसूरती से पूरी ही कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड कर दिया है. आई विल टेक योर लीव नाउ. मैं क्या ही बोलूँ, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एज माहम सेड, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट सेल्फ सफिशेंसी इन योर सेल्फ एंड बिल्ड दैट रेजिलियंस. विद टाइम होगी हर चीज़. मसले छोटे बड़े सारे होते हैं, लेकिन हर चीज़ का जहाँ मसला है वहाँ सोल्यूशन भी है, वहाँ ईज़ भी है. यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट. आप बगावत ना करें, हर चीज़ का हल है, अलाइनमेंट पे आ सकते हैं. सो फाइंड दैट वन वे, फाइंड द मिडल ग्राउंड, फाइंड द सोल्यूशन एंड बी कॉन्फिडेंट. बगावत करनी पड़े तो कर लें. Okay. It is debatable, but I say that be resilient. But yes, and I will catch up with you in another episode with another guest and interesting topic. Till then, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और कराची को प्लीज़ साफ रखें. Thank you. अल्लाह हाफिज़.